मूवी की शुरुआत होती है सेंटी नाम की लेडी से, जो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है। इसके बाद वो घर वापस आकर घर का सारा काम करके अपने बेटे के पिछले बर्थडे की वीडियो देखने लगती है। इसी वीडियो में वो अपने पति को दूसरी लेडी के साथ इंटीमेट होते हुए देख लेती है। इसको देखने के बाद सेंटी अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेकर न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाती है। वहीं वो काम ढूंढने के लिए कई जगह इंटरव्यू देती है और एक जगह उसे नौकरी मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ आर्म नाम के शख्स को दिखाया जाता है, जिसे ये भी पता नहीं है कि उसे अपनी लाइफ में क्या करना है। उसकी वाइफ भी उसे इंटर छोड़कर जा चुकी होती है। अब वो भी कई जगह जॉब के लिए अप्लाई करता है और एक जगह वो भी शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद हमें आर्म और उसके दोस्त को एक कॉफी शॉप पर दिखाया जाता है, जहां सेंटी आती है। वो रेंट के लिए एक अपार्टमेंट पूछती है। तभी आर्म का एक फ्रेंड उसे एक अपार्टमेंट रेंट पर दिला देता है। और अब सेंटी डिवोर्स के बाद अच्छा फील कर रही थी। वो अपने फ्रेंड को भी बोलती है कि अब वो खुलकर जिएगी और एक फ्री लाइफ जिएगी। सैंडी ने वुमेन सेंटर ज्वाइन किया है, जहां औरतों को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है और यहाँ पर आर्म को परपीटर की जॉब दी गई है। यहाँ उसके ओनर ने उसे काफी गलत स्क्रिप्ट दी है, जिसमें लेडीज के प्राइवेट पार्ट के बारे में लिखा था। ऐसा इसलिए था कि जब आर्म इतनी गंदी बातें करे तो सभी लेडीज उसके ऊपर अपना गुस्सा निकालें, इससे उनका सेल्फ डिफेंस और मजबूत हो। और अगले ही दिन सेंटी कॉफी शॉप पर जाती है और आर्म को देखती है, तो वो अपने बच्चों के लिए बेबी सिटिंग के बारे में बात करती है। क्योंकि आर्म को वुमेन सेंटर पर रखा गया था, तो वो एक भरोसे का आदमी था। आर्म इसके लिए मान जाता है और उसके बच्चों की देखभाल करने लगता है। वहीं सेंटी भी एक आदमी को ढूंढकर डेट पर जाती है, पर वहां वे अजीब फील होता है, तो वो डेट को बीच में ही छोड़कर चली जाती है और वाइन पीकर सारी बातें आर्म को बताती है। इसके बाद आर्म कॉफी शॉप पर बैठा होता है। सेंटी के बच्चे भागते हुए आते हैं और बोलते हैं उन्हें हेल्प की जरूरत है, क्योंकि सेंटी अभी तक जगी नहीं थी। वही आर्म पहुंचकर देखता है कि उसने ज्यादा वाइन पीने की वजह से अभी नहीं उठी है। और वहीं कुछ दिन बाद सेंटी को प्रमोशन मिलने की खुशी में वो बच्चों और आर्म को पार्टी देती है। और जब ये लोग अकेले होते हैं तो सेंटी आर्म से उसकी वाइफ के बारे में पूछती है, तो आर्म बताता है कि उसकी वाइफ ने सिर्फ ग्रीन कार्ड के लिए शादी की थी, ताकि वो यूएस में रह सके और अभी तक उनका डिवोर्स नहीं हुआ है। अगर उसने डिवोर्स दिया तो यूएस गवर्नमेंट उसे भगा देगी। ये सब सुनकर सेंटी उसे फुल टाइम अपने पास रहने को कहती है, तो आर्म मान जाता है। अब ये सब एक साथ रहने लगे थे। वहीं सेंटी अलग अलग लोगों के साथ डेट पर जाती, पर कोई भी उसे ऐसा नहीं मिलता जिसके साथ वो अच्छा फील करे। एक दिन सेंटी का एक्स हस्बैंड अपने बच्चों से मिलने आता है और इनके साथ ही रहना चाहता है, पर सेंटी उसकी हरकत से उसे गालियां देने लगती है। लेकिन अब वो गालियां सुनकर वहां से जाने लगता है। तभी सेंटी घर की खिड़की से भी उसे गालियां सुनाना बंद नहीं करती। अब हमें आगे दिखाया जाता है कि सेंटी और मार्थ कई जगह जाते हैं। सेंटी आर्म के ही फ्रेंड सर्कल में मिलकर काफी इंजॉय करती है और ये सब जब आर्म की फ्रेंड देखती हैं तो उसे आर्म का नाम लेकर चिढ़ाने लगती हैं। तो वो बताती है कि आर्म सिर्फ 25 साल का है, वो उसे सिर्फ एक बच्चा समझती है। इसके बाद उसकी फ्रेंड चली जाती है। तभी सैंडी आर्म को अपने रूम में ले जाकर रोमांस करती है और उसके साथ इंटीमेट भी होती है। पर यहाँ सैंडी का बेटा उन्हें देख लेता है, तो वो बाद में आर्म से पूछने लगता है कि क्या वो और उसकी मॉम एक बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं। बच्चों की ये बात सुनकर आर्म झूठ बोल देता है कि वो सिर्फ लेडी की मसाज
कर रहा था। और फिर कुछ दिन बाद आर्म का बर्थडे आता है तो उसके मॉम डैड भी सैंटी के घर पर पहुंच जाते हैं। वहाँ ये सब एक साथ घूम रहे होते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। इनके जाने के बाद सैंटी और आर्म इंटीमेट भी होते हैं। इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है। तभी एक दिन सैंटी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और जब ये बात उसने आर्म को बताई तो वो उस बच्चे को रखना चाहता था। तो सैंटी मान जाती है और फिर ये डॉक्टर के पास जाते हैं। तब डॉक्टर बताती है कि उनकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है, इनकी प्रेगनेंसी मिसकैरेज हो सकती है। ये सुनकर सैंटी परेशान होती है और उसे रियलाइज होता है कि उसे आर्म के साथ रिलेशन में नहीं आना चाहिए था। वो आर्म को बच्चा बोलकर उससे ब्रेकअप करने को बोलती है। तो आर्म बोलता है कि ये कोई इशू नहीं है, उसने तो कभी उसे एक ओल्ड लेडी नहीं समझा, वो तो दिल से प्यार करता था। पर अब यहाँ सैंडी कुछ नहीं सुनती और ब्रेकअप करके चली जाती है और आर्म भी वर्ल्ड टूर पर निकल जाता है, जहां वो अलग अलग कंट्रीज में घूम घूम कर एंजॉय करता है। अब उसने बच्चे को भी अडॉप्ट किया है जो एक दूसरी कंट्री का है। और ऐसे ही धीमे धीमे 5 साल निकल जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में उसे सैंडी मिलती है। तो ये दोनों बातें करने लगते हैं और बताते हैं कि इन 5 साल में क्या किया। तो वहीं आर्म वर्ल्ड टूर पर निकल गया तो सैंडी स्पोर्ट एंकर बन गई। सैंडी उसकी फैमिली को डिनर के लिए इनवाइट करती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सैंडी और आर्म सबसे छुपकर एक दूसरे से हाथ थामकर बैठे होते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।